नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ की वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर दे रहा और आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर कह रहा। वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो, यानी वर्ग का परिमाप 24 है तो आयत का परिमाप भी 24 है, और आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई और धन चौड़ाई। अब देखिए 24 की जगह पर तो 24 ही रखे रहने देंगे, बराबर 2 लंबाई दे रहा है 8 सेंटीमीटर, धन चौड़ाई दे नहीं रहा है। 2 से काटिए, ये कितने हो गए 12, तो 12 बराबर 8 धन चौड़ाई। चौड़ाई बराबर क्या निकलेगा? चौड़ाई बराबर निकलेगा 12 में से 8 घटा दीजिए, ये हो गया चौड़ाई कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर चौड़ाई हो रही। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल देखेंगे हम लोग। देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमें दी हुई है 8 और चौड़ाई हमने निकाल ली है 4। 8 चौको 32 हमारा आंसर आ रहा। कितना आ रहा? 32। ऑप्शन नंबर 3 सही जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 12345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर ज्ञात करो। देखिए 3 का स्थानीय मान तो हमेशा 3 रहता है। ठीक है, किसी भी संख्या का स्थानीय मान वही होता है जो वो संख्या होती है, और अंकित मान तो वही रहेगा 3, और स्थानीय मान जो स्थान पर है, अब ये कौन से स्थान पर है? ये इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर है। सैकड़े के स्थान पर तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, 3 के इधर कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, एक तो अंक है 5 और दूसरा अंक है 4, तो जितने अंक होते हैं उतनी जीरो बढ़ा लेते हैं। तो 3 के बाद में 2 अंक हमने 2 जीरो बढ़ा लिए, और अब इसके बाद में 3 का जो अंकित मान है, अंकित मान हमेशा 3 ही रहेगा। उस 3 को हमने घटा दिया, तो 3 घटा देंगे तो ये आएगा 297। कितना आएगा? 300 में से 3 घटाएंगे 297 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 3 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती हैं। 3.5 घंटे पश्चात उनकी दूरी क्या होगी? तो इस सवाल को हल करने का तरीका होता है, बहुत इजी तरीका है। इसका सूत्र होता है चालांतर गुणे समय। चालों का अंतर कितना है? 23 - 20, और गुणे समय कितना है? 3.5। तो ये हो गया 3 गुणे 3.5। ये क्वेश्चन कम कर लीजिए। अब हमारे पास हो गया 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 1 10, 10.5 घंटे हमारा आंसर जाएगा, 10.5 किलोमीटर। ये आ गया ऑप्शन नंबर 2। ये ऑप्शन नंबर 22 33 कहाँ से आ गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समय 2:17 PM है तो अब से ठीक 11 घंटे 59 पश्चात समय क्या होगा? कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। 2:17 PM में अगर हम 12 घंटा जोड़ देंगे तो 2:17 AM हो जाएगा।
और यहाँ पर पूरे 12 घंटे हैं नहीं, 11 घंटे 59 हैं, तो 1 मिनट इसमें से घटा दीजिए, 2:16 AM। ऑप्शन हमारा 3 सही हो रहा है। ठीक है। अगला, 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या होगी। एक समकोण होता है साहब 90 डिग्री का, और 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या, इसमें हम 3.5 का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9×5 45 और 9×3 27 और 4 32, 27 और 4 31, 315 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2/3 में कितने 1/6 हैं? जब भी हम कितने 1/6 किसी चीज़ में निकालते हैं तो उसको डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। हम कह दें कि 1 में कितने आधे हैं, तो 1 को हम आधे आधे में बांट देंगे। ऐसे इसको बांटते हैं, बांटने का मतलब होता है भाग, डिवाइड करने का मतलब। तो इसको हम 2/3 में भाग करेंगे 1/6 का। भाग का मतलब होता है 2/3 लिख लीजिए, और भाग का निशान हटा करके गुणे का निशान लगा दीजिए। भाग हटाया, गुणे लगाया, और बाद वाली संख्या को पलट दीजिए, ऊपर की नीचे, नीचे के ऊपर। 6 को हमने ऊपर रख दिया, इस 1 को नीचे ले आए। काट दीजिए, 3 दूनी 6, और 2 का 2 में गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को, और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया। अंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग हैं। कुल भाग कितने हैं? 12। इसको 1/4 भाग अंजू को दिया, इसका मतलब इसमें गुणा कर दीजिए 1/4 का, और फिर इसका 1/3 भाग सुजाता को दिया, इसका मतलब 1/3 का गुणा हो गया, और फिर 1/6 भाग फिजा को दिया, इसका मतलब 1/6 का गुणा हो गया। ठीक है। अब देखिए स्थिति क्या बची कुल मिलाकर के। सिंपल वेज में इसको देख लीजिए, ये 12 है, इसका 1/4 भाग किसको दे दिया? अंजू को। तो कितना दे दिया? 4 3 12, 3 दे दिया। इसके बाद में 1/12 का ही 1/3 भाग किसको दिया? सुजाता को। तो 3 चक्कू 12, ये 4 उसको दे दिए, 3 अंजू को दे दिए, 4 उसको सुजाता को दे दिए। अब 12 का 1/6 भाग किसको दे दिया? फिजा को। तो 6 दूनी 12, 2 फिजा को दे दिए। जोड़ लीजिए कितने दिए? 3 4 3 7 7 2 9, 9 उसने बांट दिए। 12 में से 9 घटा दीजिए, कितने बचे? 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से ढकना है। प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, और कितनी अच्छी तरीके से घुमाया है क्वेश्चन को, कि ये तो वर्गाकार कमरा है, और फर्श को वर्गाकार टाइल भी वर्गाकार है। इसका मतलब कमरे की भुजा 10 सेंटीमीटर है, और टाइल की भुजा 50 सेंटीमीटर है। कमरे की भुजा 10 मीटर, इसकी 50 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ तो मीटर में दी हुई भुजा है, तो हम क्या करेंगे? कमरे की फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और बटे में यहाँ सेंटीमीटर में दिया है। अगर इसमें हम 100 का भाग दे देंगे तो ये मीटर में हो जाएंगे, और 100 का भाग देने पर ये हो जाएगा 0.5, और फिर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 0.5 गुणे 0.5, यानी भुजा वर्ग इसका क्षेत्रफल होता है वर्ग का। तो भुजा वर्ग का मतलब उसी भुजा का उसी भुजा में गुणा। अब ये 1 दशमलव ये घटा, 1 दशमलव ये हटा, दोनों दशमलव हटा करके यहाँ 2 भी 0 बढ़ गए। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, और फिर 5 दूनी 10, यहाँ हो गए 200। 200 का 2 में गुणा किया, कितना हो गया? 400। 400 हमारा ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है? ऑप्शन नंबर 3 400।
अगला, दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हैं। दो वर्ग हैं, दोनों के परिमाप दिए हुए हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से कितने गुना है। देखिए, परिमाप का मतलब होता है, वर्ग का परिमाप होता है ये, और इसकी भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। और इधर क्या है, इसका 24 है, इसका 4 का भाग दे देंगे। तो ये कितना हो गया, 4 छंग 24, और ये हो गई 4 तियो 12। एक वर्ग की भुजा हो गई 3 और दूसरे वर्ग की भुजा हो गई 6। अब देखिए, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसका भी 6 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये 3 तुरका 9 बराबर 6 छरंग 36, 6 छंगा 36 हो गया। 9 एक का 9, 9 छक 9 3 17, 9 चौको 36, 4। तो ये एक बचा, यहाँ 4 हो गया, तो ये 4 गुना हो गया। कितने गुना हो गया, 4 गुना। ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। देखिए, 4 और 1/3 का मतलब होता है 4 सही 1/3, और समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। इसमें 90 का गुणा कर दीजिए। हमारा क्या आ रहा, 4 तियो 12 और 1 13, तो ये हमारा आ रहा है 13/3 गुणे 90। 3 से काट दीजिए, 3 तुरका 9, ऊपर आ गया 30, और 30 का 13 हम गुणा करेंगे, 13 तिया 39, तो ये हो जाएगा हमारा 390। ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। चलिए, ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हमारे मैथ के।